अवगत होगा कि लास्ट 2 दिनों में हम एक सभी खाता धारक लगभग 9,000 लोग लगभग सड़क पर आ चुके हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि 1973 में स्थापित हुआ था, वो लगभग 50 वर्षों से कार्यरत है, लेकिन सन 2013 से इसमें कुछ घोटाले चल रहे थे। नुकसान को मुनाफा दिखाया जा रहा था वहां के चेयरमैन और वहां के सेक्रेटरी द्वारा। वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। तो 2025 में आते आते अब जाकर के आज 2026 में एक ऑडिट किया है आरबीआई ने, उसमें खुला है, जिसमें कि आरबीआई भी एक संदिग्ध घेरे में आ रहा है कि आरबीआई हर वर्ष में लगभग 2 बार ऑडिट करता है। उसके बावजूद भी हर वर्ष के 2 बार ऑडिट, यानी कि लगभग 13 वर्षों में 26 बार ऑडिट हुआ होगा। तो उसके बावजूद भी मतलब हमें हमारी समझ से परे कि वो ये घोटाला क्यों पकड़ में नहीं आया, क्यों खाते एनपीए में जाते रहे, एनपीए में जो खाते जाते रहे उनका नुकसान कहां जाता रहा, वो क्यों प्रॉफिट में बैंक दिखाता रहा। ये बहुत बड़ा संदिग्ध का दायरा है, क्योंकि उसमें पूर्व में जो चेयरमैन थे बंसल जी राकेश ममगई जी चेयरमैन थे, और सचिव बंसल जो थे सेक्रेटरी थे। इन लोगों की मिली भगत से ये बहुत लंबे समय से खेल चलता आ रहा है, जिसका पर्दाफाश अब आरबीआई ने किया। और उसकी हमें ये भी समझ आ रहा है कि इसमें खाता धारक को क्या गलती है कि उन्होंने उसमें निकासी के ऊपर पर भी रोक लगा दी है। जो हमारा पैसा है उसमें हम खाता धारकों ने क्या उसमें घोटाला किया है जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई है। पाबंदियां लगानी है, आपने जांच करनी है, आप अधिकारियों के ऊपर जांच करिए। पूर्व के जो खाते हैं जो एनपीए में खाते गए उनके ऊपर जांच करिए कि वो एनपीए में क्यों गए खाते, आज तक क्यों उसका पैसा नहीं आ पाया। इसमें सुनने में आया कि लगभग 38 से 40 जेसीबी फाइनेंस की गई है उस दौरान, और उनमें से किसी भी मशीन का पैसा, पूरा पैसा वापस नहीं आया है, सब एनपीए में चली गई है। इसमें जो पूर्व के हमारे सचिव थे बंसल जी, आरके बंसल जी, उनकी भी मिली भगत इसमें साफ थी कि उन्होंने ये जेसीबियां लोन बांटी, इसमें रेवड़ियों को लोन बांटा और किसी से भी रिकवरी नहीं ली। और उस समय राकेश ममगई अध्यक्ष थे। राकेश ममगई जी इसमें अध्यक्ष थे। उसी जेसीबी पे दोबारा लोनिंग हुई है, उन्हीं जेसीबी पे। एक बार पहले एक फर्स्ट पार्टी का लोनिंग है, दोबारा रिसेल करेगी, दोबारा भी लोनिंग करेगी उन्हीं जेसीबी पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सब लोग। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। इसमें आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी संदिग्ध प्रतीत होती है कि 13 साल से इतने बड़े ऑडिट होते हैं आरबीआई के, वो क्यों नहीं इस चीज को पकड़ पाई कि कैसे नुकसान को मुनाफा दिखाता रहा बैंक, और वो बढ़ते बढ़ते 38 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। नहीं तो आरबीआई का ऑडिट इतना बड़ा ऑडिट होता है कि 1 रुपए का भी आप घोटाला करिए तुरंत पकड़ लेते हैं। ये 38 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे नहीं पकड़ा गया 12 सालों में। तो हम मांग करेंगे सरकार से कि सरकार इसमें किसी के सीएजी से या किसी और बड़ी सीबीसीआईडी वगैरह उससे जांच कराई जाए, किसी रिटायर्ड जज की उस माध्यम से जांच कराई जाए, जांच समिति बनाई जाए कि उसमें पूर्व में दिए गए एनपीए खाते धारकों पे जो भी है उन सब पे भी जांच बिठाई जाए, उनसे रिकवरी दोबारा की जाए, ताकि हम सब लोगों का पैसा वापस मिल सके। और इनके पीछे जांच कराने देखा जाए कि क्यों खाते एनपीए में गए और किसके कार्यकाल में गए।